नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं बादली ढासा बॉर्डर पर किसान आंदोलनकारियों और सरकार की 10वें दिन की बात विफल रही। जैसा कि गुलिया खाबतीसा के प्रधान विनोद गुलिया ने हमें बताया कि ये वार्ता विफल होनी ही थी, क्योंकि किसानों की एक मांग है कि तीनों कृषि कानून पूरी तरह से निरस्त हो, उनको खत्म किया जाए। लेकिन सरकार है किसानों से बार बार बात कर रही है और वो बात सिरे नहीं चढ़ रही। आइए जानते हैं क्या कारण रहे, क्या पेच फंसे हैं जो सरकार और किसानों की बात सिरे नहीं चढ़ रही। प्रधान जी, आज 10वें दौर की बात थी और वो सिरे नहीं चढ़ पाई है, क्या कुछ कहना है आपका? भाई साहब, जो सरकार की निठरमा है ये जो ये कर रही है, सरकार के जो मुनाइदे, जब सुप्रीम कोर्ट ने जो मुनाइदे 4 आदमी चुने थे, इस सरकार ने सोचना चाहिए आपने जो 4 आदमी भेजे थे उनमें से एक आदमी ने खुद अपने एहसास कराया कि भाई मैं किसानों के प्रति गलत करूंगा तो जिंदगी भर मैं कहाँ जवाब दूंगा। एक भूपेंद्र मान ने तो अपना नाम वापस ले लिया। जो निठ धरता अपना रही है यह सरकार, ये नहीं अपना चाहिए। जो आज भी वार्ता विफल रही है, ये बिल्कुल हमारा तो उद्देश्य है कि हमारे संगठनों का जो भाई हमारे ऊपर जो थोपे गए हैं काले कानून, हमने कोई मांग नहीं कर रहे, ना आगे कर रहे। हम तो ये चाहते हैं इनको निरस्त करो और अपने, हमारी तो एक उद्देश्य है इनको निरस्त करो, हम अपने घर वापस जाए। नहीं करते तो हम यहाँ शांतिपूर्वक अपना आंदोलन दे रहे हैं। भाई साहब, प्रधान विनोद गुलिया का कहना है कि जब 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, उनमें से एक सदस्य कमेटी से निकल चुका है, तो कैसे चढ़ेगी बात सिरे। हमारे साथ जुड़े हैं वयोवृद्ध नेता हैं, बूढ़े नेता हैं, काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। बेनीवाल साहब, क्या कुछ कहना है कृषि कानूनों को लेकर? सवाल इस बात का है जी, आज 51 दिन हो लिए, शांतिपूर्वक किसानों का आंदोलन चल रहा है और बिल्कुल अनुशासित तरीके से। हमने ना किसी पुलिस की जरूरत, ना किसी फोर्स की जरूरत। हमारे किसान खुद पुलिस और फोर्स का काम कर रहे हैं, अनुशासित है। और अनुशासन के तरीके से ही शांति से हम इस आंदोलन को जीतेंगे। इस पर मैं खुले तौर पर कहना है, सरकार तीनों काले कानून वापस ले ले। एमएसपी जो है ना वो हमारे ऊपर कानूनी तरीके से लागू करे, उसमें दंडनीय अपराध हो और उसके में हमारी जो शारीरिक जो मेहनत परिवार की होती है वो उसमें जोड़ी जाए। और जो भूमि है, धरती है, उसका जो कॉस्ट है वो भी उसमें जोड़ की फिर एमएसपी लागू करे जाए, कानूनी अधिकार इस पर हो, दंडनीय अपराध हो। आंदोलन वापिस नहीं होगा। सरकार कितना टाइम ला लो, 26 तारीख तो ये प्रोग्राम आ रहा है। जिस तरह से हमारी संयुक्त मोर्चा की जो काल है किसानों की, उसके अनुसार ये जो ढासा बॉर्डर का आंदोलन चल रहा है और हम उसी गाइडलाइन को अपनाते हुए अनुशासित तरीके से इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और जीतेंगे। जेपी बेनीवाल ने कहा है कि एमएसपी पर बने कानून और किसान दे रहे हैं शांतिपूर्वक धरना। हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय किसान यूनियन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डागर साहब। डागर जी, किसान आंदोलनकारियों की और सरकार की बात चल रही है, बार बार चल रही है, लेकिन आज 10वें दौर की बातचीत थी और वो भी विफल होने के कगार पर है। विफल हो ही गई समझो, क्या कमेंट है आपका? देखो, मैं तो यही कहूँगा, शुरू से ही इस सरकार का रवैया रहा है। इस सरकार ने जानबूझ कर कोर्ट को शामिल किया है ताकि ये जो आंदोलन है ये फ्लॉप हो जाए, वापस आ जाए। हम आपके सामने बताना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, जब तक हमारे बिल वापस नहीं होगा किसान वापस घर नहीं जाएगा। आपको कहीं ध्यान में है, मैं 25 तारीख को किसानों को रोक लूँगा, आप नहीं रोक सकोगे, आप रोक नहीं सकोगे। ये तो एक आज़ाद, हम समझते 72 साल हो गया अभी तक किसान आज़ाद नहीं हुआ है। आज़ाद होगा 25 तारीख को होगा। स्वतंत्रता दिवस के टाइम पर हम दिल्ली में जाएंगे, झंडा फहराएंगे। दिल्ली में जाके ऐसा ना हो सकता है कभी ये किसान कुर्सी की मांग कर ले। इस बात को ये भारत सरकार ने समझना चाहिए। किसानों के आपके पास 10 दिन है, 8 दिन है, इस तीनों बिलों को वापस ले। डागर साहब का कहना है कि किसानों के पास अभी सरकार के पास अभी थोड़ा सा समय है और कृषि कानूनों को खत्म करने का काम करे। हमारे साथ जुड़े हैं किसान नेता रामचंद्र यादव जी। रामचंद्र जी, 10वें दौर की बातचीत शुरू हो रही है सरकार और किसानों के बीच में और वो भी सिरे नहीं चढ़ पाई, क्या कुछ कहना है? ऐसा है राकेश जी, आप तो शुरू से देख रहे हैं इस किसान आंदोलन को।
केंद्र सरकार की सभी तरह की जो तिकड़में थी, चाहे सुप्रीम कोर्ट को वो बीच में लेके आई। हालांकि किसान आंदोलन ने कभी सुप्रीम कोर्ट में नहीं कहा, ना वो गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बीच में लेके आई। सुप्रीम कोर्ट से एक कमेटी बनवाई। फिर ये लगने लगा कि भी सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप होगा तो शायद किसान जो आंदोलन है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी अपनी चालों में खुद फंस गई, क्योंकि उन्हें स्टे कर दिया इन तीनों कानूनों को। लेकिन स्टे की ना तो किसी की मांग थी कि भी इसको स्टे करें, ना ये बताया कि ये स्टे हम क्यों कर रहे हैं, कि भी ये गैर संवैधानिक है, ये राज्य का क्षेत्र था कृषि, इसमें केंद्र ने हस्तक्षेप किया, कोई कारण नहीं बताया, स्टे कर दिया बस। ये ऐसा पंचायती काम किया सुप्रीम कोर्ट ने, शायद आज़ाद भारत में कभी नहीं हुआ होगा। और आज जो वार्ता हुई है उसके बाद तो ये साफ लगने लगा है कि मोदी की जो सरकार है वो और लंबा खींचना चाहती है इस आंदोलन को। और हमारे किसान नेतृत्व ने भी ये तय कर रखा है कि शांतिपूर्वक तरीके से हम ये चलाएंगे, चाहे जितना लंबा हो। हम दिल्ली के बॉर्डरों को तभी खाली करेंगे जब ये 3 काले कानून वापिस ले सरकार, और न्यूनतम समर्थन मूल्य पे गारंटी जो स्वामीनाथन आयोग ने कहा था उसके अनुसार दे, तभी ये आंदोलन वापिस होगा। नहीं तो ये आंदोलन हमारा शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा, तीनों कृषि बिल खत्म करे केंद्र सरकार, ये कहना है रामचंद्र यादव जी का। हमारे साथ एक युवा किसान जुड़े हैं, क्या नाम है भाई? अपना? मंजीत नाम है भाई। क्या कुछ कहना है जी कृषि? भाई हम तो एक का बाद 3 काले कानूनी सरकार ने एक तानाशाही है इतनी किसानों के ऊपर बरत रखी है। और हर किसान भाई तो जो अपने घर न रुक रहे हैं उन तो भाई हाथ जोड़ के नरम निवेदन है, वो 24 तारीख न इन दिल्ली जितने भी बॉर्डर हैं इनके नजदीक में आ जाए और इन 26 जनवरी को दिल्ली की उस तानाशाह सरकार को झुकाने का काम करेंगे, घुटनों पर लाने का। ये दो गुजराती हैं भाई देश में, ये हैं तो भाई इन्हें तो बेरा ही नहीं, इन्हें सरकार ने अकचाल गिरा है। जीडीपी है, देश की आर्थिक स्थिति इतनी बदतर कर रखी है। अगर ये किसान आंदोलन जो प्राइवेट ये कि खेती जो प्राइवेट करा या नहीं हुई तो इसने इतनी बुरी दुर्गति का सामना करना पड़ेगा। इसने देश की ऐसी की तैसी करके रख रखी है। कोई यो देश का प्रधान, इसका कोई मतलब नहीं, हम इसको प्रधानमंत्री मानते ही नहीं। आज कृषि कानूनों को लेकर मीटिंग थी और वो सिरे नहीं चढ़ पाई, 10वां दौर था, क्या कहना आप? हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं और न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। हमारे ये तीनों जो काले कानून है सरकार ने जो हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपे गए हैं, इनको सरकार वापस ले और हम अपने घर जाए। हम इतना ही संदेश सरकार को देना चाहते हैं और सरकार से प्रार्थना है कि इसको ज़्यादा लंबा ना खींचे और ना किसानों के धैर्य की परीक्षा ले, ताकि इस चीज़ को जल्दी से जल्दी निपटारा करे। और देश के ये शांतिपूर्ण हित में यही सरकार को अग्रणी होकर इस चीज़ पे फैसला लेना चाहिए। हमारा सरकार से यही इनका कहना है कि तीनों कृषि कानून जल्द से जल्द खत्म करे केंद्र सरकार। हमारे साथ एक युवा जुड़े हैं। किसान भाई तो 2 शहीद हो रहे हैं भाई, इनके बलिदान को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। चाहे हमने यहाँ पे कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ जाओ, हम पीछे हटने वाले नहीं है। इस तानाशाह सरकार को अब समझ जाए, इनके लिए बहुत बढ़िया काम रहेगा। नहीं इसको घुटनों पे लाने का काम 26 जनवरी को कर देंगे। इसकी तो 26 जनवरी को करेंगे किसान गणतंत्र दिवस परेड में लेंगे हिस्सा और यहाँ से करेंगे हजारों लाखों ट्रैक्टरों के। क्या कहना चाहिए? कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। हम जब तक डटे रहेंगे जब तक ये सरकार ये कानून रद्द नहीं करेगी। और 26 जनवरी को सरकार को दिखा देंगे ये किसान क्या है और तुम्हारी औकात क्या है। इन कॉर्पोरेट घरानों की दलना मोदी जी करना बंद कर दो, नहीं तो आपके आने वाले 2024 तक हम यही बैठे रहेंगे और आपको दिखाएंगे किसान की किस्म क्या है। बादली ढासा बॉर्डर से एक युवा ने संदेश दिया है कि 2024 आगामी चुनाव तक भी हम यहीं बैठे रहेंगे और आपको आईना दिखाने का काम करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं बूढ़े नेता हैं, किसान नेता हैं राजपाल जी, क्या कुछ कहना है जी? ये करना है जी, मोदी ने माननी चाहिए थी। 80 वर्ष का और 1.5 महीना हो गया रोड पर लौटे हुए जी। 80 वर्ष की उम्र होली और कुछ ना शर्माउन था। यो कितनी जनता पड़ी है उरे, बहुत भारी जनता पड़ी हुई है। और हम भी हटा कोने, ये मोदी जी ने सुझाव दिया सामने, अगर भाई तू इसने बात न मान ले, 3 कानून से हटा ले, ये कोई हम हटाएगा नहीं, कोई सवाल नहीं है, घट जाएगा। ये हम हटाना कोई गुंजाइश नहीं है। बुजुर्ग हैं, राजपाल जी हैं, इनका कहना है कि कोई भी तरीका हो, कोई भी बलिदानी देनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। बादली ढासा बॉर्डर पर काफी दिनों से यहाँ पर रुके हुए हैं, डटे हुए हैं, जमे हुए हैं किसान और बादली ढासा बॉर्डर से कह रहे हैं कि कानूनों को खत्म करने का काम करे सरकार। मैं
राकेश कुमार, मॉडर्न हरियाणा न्यूज, बादली ढासा बॉर्डर। किसान एकता।